सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार। उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अभी आने वाली 2013 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले हैं। उन सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि हमें पता चला है कि इस बार की परीक्षा में आपको अपनी उत्तर कापी के ऊपर एक OMR शीट मिलने वाली है और आप सभी को ये OMR शीट भरना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह OMR शीट भरना बहुत ही सरल है। इसमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बड़ा हौवा बना रहे हैं कि कैसे भराएगी, और हमारे सभी विद्यार्थी इसको आसानी से भर सकते हैं। इस OMR शीट को भरने का उद्देश्य यह है, यह कंप्यूटर शीट है। आपकी कॉपी की ऊपर जो जानकारी लिखी होती है वो सारी एकदम से कंप्यूटर में फीड हो जाएगी इस OMR शीट के माध्यम से। उसके बाद आपको बार बार इसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए इस OMR शीट को भरा जाता है। इससे मैनुअली डाटा को कंप्यूटर में फीड नहीं किया जाता, कंप्यूटर अपने आप इससे डाटा को ले लेता है। तो ये सब बातें आपको आवश्यक नहीं है। आपको ज़रूरी है OMR शीट कैसे भरना है। OMR शीट भरने में जो प्रथम सावधानी है वो यह है कि आपको OMR शीट भरने के लिए किसी भी प्रकार के जेल पेन या पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। आपको OMR शीट भरने के लिए बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। बॉल पॉइंट पेन वही पेन होता है जिससे आप लिखाई करते हो। ज़्यादातर लोग बॉल पॉइंट से ही लिखाई करते हैं। यह आपके ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का हो सकता है। ब्लू या ब्लैक इंक से ही आप OMR शीट भरेंगे। OMR शीट भरने का बहुत ही आसान तरीका है। बड़े ही शांति से और आराम से भरना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि OMR शीट के नीचे एक कार्बन कॉपी और लगी होती है। तो आप देखिए OMR शीट को कैसे भरना है। सबसे पहले उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका नाम दीपक है, तो आपको अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर्स में लिखना है। मान लीजिए आपका नाम दीपक है, तो आपने ये लिख दिया ऊपर, ये देखिए, ये सॉरी यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका नाम दीपक है, तो आपने यहाँ पे लिखा DEEPAK दीपक। और अगर आपका नाम पटेल है, सरनेम पटेल है आपका, तो आप ऐसे लिखेंगे, एक कॉलम छोड़ के PATEL दीपक पटेल। इस टाइप से आपने लिख दिया। अब आपको करना ये है कि जो आपने नाम लिखा है उसी के नीचे का उसी अक्षर का गोला आपको काला करना है। आई बात समझ में? जैसे कि आपने पहला जो लेटर बनाया वो है D। ध्यान रखिएगा इन सभी को कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई भी अक्षर स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। ये गलती नहीं करना, सभी कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े आराम से लिखना है। जैसे कि आपका पहला अक्षर है दीपक का D, तो आप ये D जो है, D यहाँ दिया है, ये D, ये देखो ये D दिया है यहाँ। इस D को अपन चलो देखते हैं। मान लीजिए अपना पहला अक्षर है D, तो अपन ये D को यहाँ पे अपन इसको ब्लैक करेंगे। ठीक है। इतनी सावधानी से ब्लैक कीजिए कि बाजू वाला ब्लैक ना हो पाए और वो भी ठीक से हो जाए, छूट भी ना पाए। ये D कर दिए। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा जो अक्षर है वो E है, DE। तो E कहाँ है? ये वाला E, इसको ब्लैक कर देते हैं अपन E को। ठीक है। उसके बाद अच्छे से ब्लैक करना है। मैं मोबाइल में कर रहा हूँ तो इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, पर आपको बढ़िया गोल पूरा ब्लैक कर देना है। ठीक है। फिर दूसरा भी E है, इसके अगले वाला भी E है, फिर ये E, ये हो गया DEE। अब आ रहा है अपना P, तो अपन ढूंढते हैं P कहाँ है। चौथी लाइन में P कहाँ है? ये देखिए, ये मिल गया। KLMNOP सबसे नीचे है, बिल्कुल अंदर, O के भी नीचे OP, ये देखो यहाँ यहाँ। तो अब आप सावधानी से यहाँ ब्लैक कर लीजिएगा। फिर P आ जा रहा है, फिर P के बाद ये आ रहा है, तो ये इधर ही दिया है ऊपर, ये देखो ये। और फिर K, ये देखो K। ठीक। इस प्रकार एक गोले को छोड़ा, एक खंड को छोड़ा गया है, तो हम नीचे भी एक गोला छोड़ देंगे। ठीक है। आई बात समझ में? अब ये एक खाली हम पूरा छोड़ देंगे। अब P पे आते हैं हम फिर से। ये P सबसे नीचे दिया, ये देखो यहाँ यहाँ P दिया, ये P। फिर A, इस टाइप से T। अब T देखेंगे हम। अब ये T और भी नीचे आएगा, अभी दिख नहीं रहा, स्क्रीन छोटी इसलिए। उसके बाद फिर E, और उसके बाद फिर L। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे भरना है। बस इस गोलों को बड़े ध्यान से और अच्छे से भरना है, पूरा पूरा, है ना। जैसे ये गोला है तो उसे पूरा भरना है। अब ये क्या मोबाइल में उतने अच्छे से नहीं बता पा रहा, पर मुझे उम्मीद है आप समझ गए। इसी प्रकार अब आते हैं अपन रोल नंबर पे। जब अपना ये पूरा हो गया, अच्छे से
गोल करना है। अब जैसे मान लीजिए अब अपन को रोल नंबर भरना है। अब रोल नंबर पे आते हैं। ये देखिए, ये रोल नंबर आ गया अपना। ये रोल नंबर भरेंगे तो उसी प्रकार रोल नंबर भी भरना है हमें। जैसे कि हमारा पहला रोल नंबर का पहला अक्षर एक है, तो हम एक वाला ब्लैक करेंगे, ब्लैक ही करना है। दूसरे लाल लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, कहीं ब्लैक या ब्लू का ही प्रयोग होगा, क्योंकि आपकी कंप्यूटर जो मशीन है वो तभी पढ़ पाएगी उसको, है ना। फिर जैसे दूसरे नंबर पे अपना 2 है तो अपन 2 को काला कर लेंगे, है ना। तीसरे नंबर पे भी 2 है तो 2 को फिर से काला कर लेंगे अपन। फिर 0 है तो 0 कहाँ है इसमें, ये 0 है, इसको काला कर लेंगे अपन। ये सिर्फ उदाहरण है, आपको अपनी कॉपी में आपका जो रोल नंबर है वो आपको करना है। इधर मान लीजिए 4 है तो आप इसको 4 को ब्लैक कर लेंगे, ठीक, इस टाइप से अच्छे से गोला बनाना है, बाजू वाले को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 5 है तो 5 को भी ऐसे आप गोला कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से पूरे जितने भी आपका रोल नंबर के अंक है वो सारे के सारे आप यहाँ पे ब्लैक गोले में लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आता है, उसके थोड़े नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखने को आ रहा है कि माध्यम। आपका माध्यम क्या है, अगर हिंदी माध्यम है आपका तो एच को गोला कर लेंगे आप, ठीक है, ये एच को गोला कर लेंगे। और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, इंग्लिश है तो ई को कर लेंगे, उर्दू है तो यू को कर लेंगे। विषय संख्या विषय संख्या सब्जेक्ट कोड, आपके सब्जेक्ट का क्या कोड है वो इसमें लिखना है आपको। जैसे 12 है, 012 तो 012 तो आप शुरू में क्या करेंगे, 0 का कॉलम ब्लैक करेंगे, फिर 1 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे। मान लीजिए आपका कोड 012 है तो इस टाइप से 0 का कर लेंगे, फिर आप 1 का कर लेंगे और फिर 2 का कर लेंगे। इसी प्रकार केंद्र संख्या, जिस केंद्र पर आपकी परीक्षा हो रही है वो केंद्र संख्या आपको यहाँ लिखना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, आपको जो पर्यवेक्षक हैं आपके उनसे पूछेगा अगर कोई दिक्कत है तो। जो भी आपकी केंद्र संख्या है वो यहाँ आ जाएगी आपकी। मान लीजिए आपकी केंद्र की संख्या उदाहरण के तौर पे 42,215 है उदाहरण के तौर पे, तो आपको उसके नीचे के गोले काले करना है। और कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए आपकी केंद्र संख्या है 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो आपको नीचे के गोले काले करना है। गोले काले करने का तरीका मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब नीचे आते हैं, सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे देखिए ये दिया सब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी एंट्री स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होगी कोई भी एंट्री। मान लो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है तो आपको ये भी कैपिटल में लिखना है, इस टाइप से। हाँ, एक और बात, अब मैं मोबाइल में समझा रहा हूँ इसलिए मैंने बहुत बड़ा लिख दिया। बॉक्स के बाहर भी नहीं जाना चाहिए, आप इतने अच्छे अक्षर लिखें कि बॉक्स के अंदर ही आपका पूरा मैटर आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दिया है विद्यालय कोड, जैसा कि प्रवेश पत्र में दिया गया। तो विद्यालय कोड क्या है आपका, ये भी आपको यहाँ से लिखना है। जो भी आपके विद्यालय का कोड होगा वो यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए 731084 आपके विद्यालय का कोड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 731084, ये भी बॉक्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, जिस कक्ष में भी आप बैठे हैं उस कक्ष क्रमांक लिख देना है। प्रश्न पत्र का सेट, सब प्रश्न पत्र में लिखा, ये भी बड़े सावधानी से लिखना है। अब जब आपने यहाँ देखिए, जब आपने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, अब आपने रोल नंबर लिखने के बाद आपको लगा, ये देखिए आपने यहाँ जो रोल नंबर लिखा और आपसे पूछा गया कि शब्दों में भी लिखिए, तो शब्दों में जब आप लिखेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे जैसे 1 2 2 0 4 5 6 3 4, तो अपने एक खंड में एक शब्द को एक लेटर को लिखना है। जैसे कि 1 है तो हमने लिख दिया 1, ये देखो 1। फिर दूसरे खंड में 2 और दूसरे में 2 और तीसरे में 0 और ये चौथा है, इसमें आ जाएगा 4, फिर इसमें आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 6, इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 4। ऐसा आपको लिखना है। नीचे उदाहरण भी दिया, ये देखो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे, जैसे भी आप हस्ताक्षर करते हैं इस प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे अंकों से पास हों। बहुत बहुत धन्यवाद।